आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वेटेज इस चैप्टर का जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान है क्योंकि ये आपको बेसिक नॉलेज देता है कि एक्चुअली में ह्यूमन कैपिटल है क्या, ह्यूमन कैपिटल क्या है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो इंडियन इकोनॉमी का 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मिड में है अपने सिलेबस के। अच्छे से चैप्टर पढ़ना क्लास, लगभग 50-55 मिनट का चैप्टर है, आराम से खत्म हो जाएगा। आप घर पे इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं भेज दूंगा, वो आप बना लेना और चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेना। हेडिंग्स कुछ ऐसी हैं जिनको आपने याद रखना है, मैं अभी आपको बताऊंगा, उसे आप लिखते भी चले जाना। ओके, और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं चैप्टर में से वो भी मैं आपको बता दूंगा पढ़ते पढ़ते ही, तो आप उनको भी अच्छे से कर लेना। ह्यूमन कैपिटल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ह्यूमन कैपिटल क्या है क्लास बताओ? इंटेंजिबल। पहली बात कि आप इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। किसी का टैलेंट, किसी की स्किल्स, किसी की एबिलिटी, किसी की एक्सपर्टाइज, किसी की लॉयलिटी, ये आप क्लास देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। सो ह्यूमन कैपिटल होता क्या है क्लास? इंटेंजिबल एसेट और क्वालिटी नॉट लिस्टेड इन द कंपनी बैलेंस शीट। अगर आपने अकाउंटेंसी के अंदर कभी बैलेंस शीट में देखा होगा तो बैलेंस शीट के अंदर लैंड, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये सब चीज दिखाते हैं। मेरे पास क्या क्या है मेरी फैक्ट्री में, मैं वो सब कुछ दिखा सकता हूँ, सबकी वैल्यू बता सकता हूँ, पर क्या मैं अपने एम्प्लॉयज की वैल्यू को बता सकता हूँ? मेरे ईमानदार एम्प्लॉयज हैं, आपकी कंपनी मेरी कंपनी सेम है। जो मशीन मैं खरीदता हूँ वही मशीन आप खरीदते हो, जो बिल्डिंग मैं खरीदता हूँ वैसी ही बिल्डिंग आप भी खरीद लेते हो, जो टेक्नोलॉजी मैं यूज करता हूँ वही टेक्नोलॉजी आप भी यूज कर लेते हो। लेकिन जो मेरे एम्प्लॉयज है ना, वो ईमानदार हैं, डेडिकेटेड है, वो मेरी कंपनी के लिए। पर आपके एम्प्लॉयज ऐसे नहीं है। क्या आप मेरे एम्प्लॉयज की कॉपी कर सकते हो? नहीं कर सकते। हर किसी की कॉपी हो सकती है क्लास, इंसान की कॉपी नहीं हो सकती। क्या आप सचिन तेंदुलकर की या विराट कोहली की, अक्षय कुमार की कॉपी करके सेम सेम वैसा बन सकते हो? बिल्कुल नहीं। यानी कि ये उनके पास क्या है? ह्यूमन कैपिटल। अगर कोई अच्छा सिंगर अच्छा गाना गाता है अरिजीत सिंह, तो ये उसका टैलेंट है, उसका टैलेंट। कोई क्रिकेटर अच्छा क्रिकेट खेलता है क्लास, कोई ऑस्कर के लिए किताब लिखता है, मूवी क्लास जो है कोई ऑस्कर के लिए बनाता है, तो ये उसका टैलेंट है। कोई अच्छा बॉक्सर है, कोई अच्छा सिंगर है, सबका अपना अपना टैलेंट है। तो उसी टैलेंट को हम लोग क्या कहते हैं क्लास? ह्यूमन कैपिटल, जो बाजार में बिकता नहीं है, जिसे बनाना पड़ता है, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्रिएटिविटी लाना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा। It can be classified as the economic value of workers' experience, skill. This include asset like education, training, intelligence, skills, health, and other things employer value such as loyalty and punctuality. ये सारी चीजें कहलाई जाती है ह्यूमन कैपिटल। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल recognize that not all labor is equal, but employers can improve the quality of that capital by investing in एम्प्लॉयज। यानी कि हर एम्प्लॉय बराबर नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करो, उनकी ट्रेनिंग दो, उनको मोटिवेट करो, तो आप एम्प्लॉयज के अंदर एक टैलेंट डेवलप कर सकते हो, जिस टैलेंट को हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज नॉट बेनिफिशियल टू दोज हु पोजेस। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरे पास एक अच्छा टैलेंट है कि मैं अच्छा गिटार बजा सकता हूं जिससे मैं पैसा कमाता हूं, या मैं अच्छा एक अच्छा डॉक्टर हूँ क्लास, या फिर क्लास एक अच्छा वकील हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट है, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या अच्छा एक टीचर हूँ, बट इट इज बेनिफिशियल फॉर द होल इकोनॉमी, तो इसका फायदा सिर्फ मुझे नहीं मिलेगा, इसका फायदा मेरे परिवार को, मेरे से जुड़े हुए लोगों को, और मेरे स्टेट और मेरे देश को मिलेगा। सचिन तेंदुलकर क्लास, एक टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था 1991 के वक्त, उस टाइम क्लास सचिन तेंदुलकर ने पूरी इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचाया। बाहर देश से बहुत पैसा है इकोनॉमी में, इनको बहुत एडवर्टाइजमेंट मिले, और ये वर्ल्ड फेमस बने क्लास मास्टर ब्लास्टो के नाम से उस टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान के पास अगर कोई अच्छा टैलेंट है, समझ रहे हो बात को? कोई भी इंसान के पास अगर अच्छा टैलेंट है, तो वो सिर्फ उसको फायदा नहीं पहुंचाता है, वो पूरे देश को फायदा पहुंचाएगा। ह्यूमन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी सो दैट अ नेशन कैन डेवलप।
अगर आप कुछ अच्छा बनते हो लाइफ में, तो ज़ाहिर-सी बात है अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर करोगे, उनका क्लास सर जो है वो क्लास ऊपर जाएगा, वो अच्छे से क्लास सर झुकेगा नहीं उनका। अब जो देश है वो गर्व करेगा आपके ऊपर, तो ह्यूमन कैपिटल सिर्फ़ आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, पूरे आपके देश को फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आप कुछ अच्छा कर जाते हो, ठीक है? थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने क्लास बल्ब का आविष्कार किया और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गए, पूरे वर्ल्ड को फ़ायदा पहुँचा गए। समझ रहे हो क्लास बात को? तो ये सारी क्लास कहानियाँ हैं, तो जहाँ पे एक इंसान पूरे वर्ल्ड को जो है क्लास कहीं न कहीं सीख दे देता है, कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाता है। थॉमस अल्वा एडिसन बचपन में जो है वो बहुत कमज़ोर थे, तो जब वो स्कूल गए, तो स्कूल वालों ने एक लेटर पे लिख के भेजा क्योंकि वो मैसेज को प्रॉपर कन्वे नहीं कर पाते घर पे, तो उन्होंने क्लास एक लेटर पे लिख के भेजा कि आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, इस लायक नहीं है कि हम उसे स्कूल में पढ़ा सकें, तो प्लीज़ अपने बच्चे को कल से आप स्कूल में मत भेजना। ये लेटर भेज के उन्होंने इस लेटर को बोला कि जाओ इस लेटर को अपनी मम्मी को दे देना। समझ रहे हो बात को? मम्मी ने क्या किया, इस लेटर को देखा और आप खुद सोचो जब कोई मतलब माँ अपने बेटे के लिए स्कूल से ऐसा लेटर देखेगी, तो कितना दुःख होगा उसको। तो बेटे ने पूछा मम्मी क्या लिखा है इस लेटर में? तो माता ने बोला यानी थॉमस अल्वा एडिसन की जो मदर है, वो उन्होंने बोला कि इस लेटर में लिखा है कि बेटे तू इतना टैलेंटेड है, इतना तेज है कि तेरे स्कूल वाले जो है, उनके स्कूल में ऐसा कोई टैलेंटेड बच्चा नहीं है, तो तेरे को कोई बड़े स्कूल की ज़रूरत है। यानी तेरा तुम्हारा टैलेंट इतना ज़्यादा है कि स्कूल वाले जो है, वो वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें किसी और अच्छे बड़े स्कूल की ज़रूरत है। ये लिख के स्कूल वालों ने भेजा है। उसकी माँ ने उसे झूठ बोला और इस लेटर को उसने अपने पास रख लिया और उसके बाद बोला कि किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं, मैं ही अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी। उसने अपनी मेहनत से जो भी उसके पास टैलेंट था, स्किल था, जो भी था, उस मेहनत से उसे पढ़ाया क्लास। बाद में वो सोचो क्लास क्या बने। उन्होंने क्लास बल्ब का आविष्कार किया। आज पूरा दुनिया अगर कहीं न कहीं लाइट जल रही है, तो ये उन्हीं की देन है। और जब बाद में ये बड़े होते हैं, उनकी माता नहीं रहती इस दुनिया में, तब जाके उन्हें ये लेटर मिलता है और तब उनको असलियत का पता चलता है कि अगर मेरी माता ने मुझसे उस दिन झूठ नहीं बोला होता, तो शायद आज जो है पूरी दुनिया मुझे नहीं जानती और मैं कोई आविष्कार शायद नहीं कर पाता। तो ये ऐसे क्लास ये तो थोड़ा-सा आपको मोटिवेशन के लिए मैंने सुनाया। यहाँ पे क्लास बात ये है कि कोई भी नेशन जो है, हर नेशन जो है स्पेंड करता है टाइम, मनी टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस मीन्स इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अच्छा एक बात बताओ, आपके घरवाले क्लास प्री से नर्सरी से लेकर आपको 12वीं तक पढ़ा रहे हैं अभी। अब इसके बाद आगे जाके आप क्या करोगे? आगे आप कॉलेज जाओगे, हायर एजुकेशन, कई लोग विदेश चले जाएँगे पढ़ने, कई माता-पिता अपने खेत बेच के, अपने गहने गिरवी रख के जैसे-तैसे क्या पता कई बार बच्चे बच्चे पैदा जैसे होते हैं, माँ-बाप पैसे जोड़ने लग जाते हैं उनके लिए। ये 20-25 साल बच्चों के ऊपर जो खर्च किया जाता है, वो किस लिए खर्च किया जाता है? ताकि बच्चे के अंदर एक ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो सके। बच्चे के अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो सके, जिससे क्लास बच्चा ज़िंदगी भर माँ-बाप के ऊपर डिपेंड ना रहे। मैन इज़ मॉर्टल, इंसान जो है वो आया है इस दुनिया में तो जाएगा ज़रूर। आपके माँ-बाप को पता है कि वो जीवन भर आपके साथ नहीं रह सकते। उन्हें आपसे पहले जाना होगा इस दुनिया को छोड़कर। तब आपका साथ कौन देगा? तब अपने खर्चे कैसे निकालोगे आप? तब आपको कोई समस्या हुई, बीमार पड़े तो कैसे इलाज कराओगे? इसीलिए माँ-बाप 20-25 साल आपके ऊपर क्या करते हैं? पैसा खर्च करते हैं आपकी ट्रेनिंग के, ताकि उस ट्रेनिंग से आपके अंदर क्या डेवलप हो सके? ह्यूमन कैपिटल, एक टैलेंट, एक स्किल, एक एक्सपर्टाइज़, एक एक्सपीरियंस जिससे आप इन फ्यूचर आप अर्निंग कर सको, अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सको, एन्जॉय कर सको और अपने देश को, अपने परिवार को, आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने स्टेट को, सबको फ़ायदा पहुँचा सको एक अच्छा इंसान बनकर। तो ये इतना पैसा सिर्फ़ इसलिए आपके घरवाले आपके ऊपर खर्च करते हैं। कभी सोचना कि आपके माँ-बाप कैसे पैसा कमाते हैं? क्या कोई पेड़ है जिससे तोड़ सोचो कि आपकी मम्मी जहाँ काम करते हैं, आपके पापा जहाँ काम करते हैं, कि वो कितना क्लास टॉर्चर करते होंगे, कितना कुछ कभी-कभी खरी-खोटी सुना भी देते होंगे। तब जाके वो कहीं सैलरी लेके आते हैं और आपको पढ़ाते हैं और बदले में आप उनको क्या रिटर्न कर रहे हो, उनकी मेहनत का, ये खुद से पूछो आप। तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने की ही सारी की सारी बातें हो रही हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या फ़र्क है। मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास क्लास बहुत सारी मशीनरी है, मेरे पास
वो जो भी कुछ सामान है वो मेरी फिजिकल कैपिटल है। लेकिन मेरे पास जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, जो एबिलिटी है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी ह्यूमन कैपिटल है। ये फिजिकल कैपिटल कल को चोरी हो सकता है, मेरा लैपटॉप चोरी हो जाएगा, मेरी मशीनरी चोरी हो जाएगी, मेरा कैमरा चोरी हो जाएगा, और जो मेरे पास व्हीकल है या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है वो चोरी हो जाएगा और उसे मैं दोबारा खरीद भी सकता हूँ। लेकिन क्लास मेरा ह्यूमन कैपिटल जो है वो कभी चोरी नहीं हो सकता। मेरी मशीन दिल्ली में है, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं दुबई में हूँ, मेरी मशीन जो है वो मान लो इंडिया में है, ये चीज़ पॉसिबल है। यानी मेरी मशीन मुझसे दूर रह सकती है, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा टैलेंट, मेरा कैपिटल वो मेरे साथ-साथ चलेगा, जहाँ मैं जाऊँगा, वहीं ये जाएगा। इसे क्लास जल्दी से खरीदा जा सकता है, इसको बनाया नहीं जा सकता, ना ये खरीदा जा सकता। मैं कह नहीं सकता कि भई मुझे भी अरिजीत सिंह जैसा अच्छा सिंगर बना दो, या मुझे भी क्लास कुछ अच्छा बना दो, जिसको किसी इंसान को देख लिया कि भई दारा सिंह जैसी बॉडी मेरी बना दो, या फिर मुझे अंडरटेकर जैसा बना दो, या इस तरीके से क्लास हम जो है अपना ह्यूमन कैपिटल को कभी किसी से नहीं ले सकते, ना खरीद सकते हैं। ये बाज़ार में नहीं बिकता। इसको ट्रेनिंग पे खर्च करके, मेहनत पे, बहुत लगन से, बहुत मोटिवेशन देकर, बहुत पैसा खर्च करके क्लास ये ह्यूमन कैपिटल बनाया जाता है, जो क्लास हम बाज़ार से खरीद नहीं सकते। ना ये ह्यूमन कैपिटल कभी भी ओनर से सेपरेट होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो फिजिकल कैपिटल है, इसको चलाने के लिए भी ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है। एक अच्छा प्लेन, यानी कि एक अच्छा हवाई जहाज, ये हमारे लिए क्या है? फिजिकल कैपिटल। लेकिन एक अच्छा पायलट, वो हमारे लिए क्या है क्लास? ह्यूमन कैपिटल। एक बिना अच्छा पायलट के फिजिकल कैपिटल किसी भी काम का नहीं है। बहुत बढ़िया हवाई जहाज दे दो, कच्चा पायलट है, चलाते-चलाते सो गए, कुछ मिस्टेक कर दी, गलती हो गई, 200-400 लोगों की जान भी खो देगा। लेकिन अगर वो पायलट अच्छा है तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं वो उस प्लेन की कद्र करेगा, लोगों की जान को बचाएगा और क्लास लोगों को सही जगह, सही समय पर पहुँचा देगा। यानी कि फिजिकल कैपिटल भी तभी एक्टिव होगा जब ह्यूमन कैपिटल रहेगा। हम कंटीन्यूअस क्लास इन्वेस्ट कर सकते हैं हेल्थ पे और एजुकेशन पे। सोचो आपके माँ-बाप आपके हेल्थ पे और एजुकेशन पे कितना खर्चा करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपका टैलेंट डेवलप हो जाए। सिर्फ माँ-बाप का एक ही एम रहता है कि बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो सके, चाहे कोई गरीब इंसान हो, चाहे कोई अमीर इंसान हो, कभी भी माँ-बाप ये सोच के आपको नहीं पढ़ाते, पढ़ाता हर कोई है। गरीब भी पढ़ाता है, अमीर भी पढ़ाता है, अमीर बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ता है, गरीब बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ता है, लेकिन गरीब बच्चे के माँ-बाप उस हद तक अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्लास, जब तक कि वो बड़े स्कूल में भी बड़े बच्चों को टक्कर के लिए भी वो पढ़ाई पे खर्चा कर देते हैं कई बार कि हमारा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ेगा, जैसे-तैसे पढ़ेगा, दिन-रात, सुबह-शाम ओवरटाइम लगा के पढ़ाएँगे, लेकिन बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाएँगे ताकि कल को वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। जो दुःख, जो दर्द हमने झेला है, ये वो ना झेले। ये सारी मेहनत होती है तब जाके कहीं एक बच्चे के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है और वो अपना भाग्य, अपने देश का भाग्य साथ लेके चलता है, उसे वो बदल सकता है। ये होता है ह्यूमन कैपिटल। आई होप कि फिजिकल कैपिटल जो है समझ गए होंगे आप, ये ओनर से सेपरेट किया जा सकता है, जबकि जो ह्यूमन कैपिटल है वो ओनर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्लियर है यहाँ तक? फिजिकल कैपिटल मार्केट में बेचा जाता है इजीली, जबकि ह्यूमन कैपिटल मार्केट में आपको बेचा नहीं जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अब तक क्लास। एक बार मुझे बता दो फटाफट समझ आ गया कि नहीं? फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्लियर है यहाँ तक? क्लास नेक्स्ट है यहाँ पे यहाँ पे क्लास एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर हम बात करें क्लास एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट डन इन एजुकेशन। तो जो एजुकेशन पे खर्चा किया जा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट डन इन एजुकेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो क्लास क्या क्या सोर्सेस हैं? द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्लास जो मतलब कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसका पहला सोर्स है क्लास एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बनाया जा सकता है, आए क्लास सबको समझ में? हाँ, लक्ष्य मतलब कि थॉमस अल्वा एडिसन है, ठीक है? थॉमस अल्वा एडिसन नाम था। चलो समझ में आ रहा है सबको? तो अब कॉपी निकाल लो फटाफट, कॉपी निकाल लो और लिखो सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा कैसे? आपका टैलेंट, आपका स्किल, आपकी एक्सपर्टाइज ये बनेगी कैसे? आपके यहाँ टैलेंट आएगा कैसे?
तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो आपके माँ-बाप करते हैं। पढ़ाई-लिखाई पे खर्चा करने से ही आपके अंदर टैलेंट आएगा। प्रोवाइड क्लास एवरी चिल्ड्रन इज़ अ प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, उसकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है। यानी कि राइट टू एजुकेशन बच्चे का हक है। उसका हक है कि आप उसे पढ़ाओ। अगर माँ-बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते तो ये भी गुनाह है। अब माँ-बाप बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इनको पढ़ाने के लिए, तो सरकार फ्री स्कूल देती है, फ्री एजुकेशन देती है क्लास, ताकि आप बच्चों को फ्री में पढ़ा सको स्कूल में। बाय गेटिंग एजुकेशन पीपल कैन सिक्योर देयर फ्यूचर। एजुकेशन से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो और ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो। एजुकेशन क्लास आपके माइंड को डेवलप करता है, इकोनॉमी को ग्रो करने में भी आप मदद करते हो। एजुकेटेड पीपल, क्लास लाइन सुन लो, एजुकेटेड पीपल आर द एसेट ऑफ द नेशन वेयर एज अनएजुकेटेड पीपल आर द लायबिलिटी ऑफ नेशन। हमारा जो देश है वो अनएजुकेटेड लोगों को सर्व करता है, क्लास उनके ऊपर खर्चा करता है, उनको पालता है उनके पैसों से जो एजुकेटेड है। यानी कि एजुकेटेड पीपल जो है वो किसी भी देश के एसेट है, जबकि अनएजुकेटेड पीपल क्या है, लायबिलिटी। अगर आप अच्छा एक इंसान बनते हो पढ़ लिख के, देखो हर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, पर क्या हर बच्चे सक्सेस बन पाते हैं? नहीं। तो अगर आप सक्सेस बन गए तो अपने परिवार के लिए आप क्या हो, फायदे की चीज हो, आप असेट हो। लेकिन अगर आप क्लास फेलियर हो, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए, नॉट ओनली पढ़ाई, लेकिन आप कहीं भी लाइफ में नहीं कर पाए, तो यानी कि आप घर वालों के लिए लाइबिलिटी हो, जिम्मेदारी हो, कर्जा हो, बोझ हो, आपको पेमेंट देना पड़ेगा। यानी आपके लिए घर वालों को पेमेंट करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, सरकार ने अपना बजट भी थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन सरकार को और ज्यादा खर्चा करना चाहिए बजट पे। देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत खराब है। अगर सरकार ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहती है तो, जैसा कि दिल्ली अभी कर रही है, करंट काफी खर्चा दिल्ली क्लास एजुकेशन पे कर रही है। उसे पता है कि एजुकेशन कोर एलिमेंट है, कोर कंपोनेंट है, जिसको इग्नोर किए बिना तरक्की नहीं किया जा सकता। तो सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या है क्लास, सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा क्या है क्लास, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। जाहिर सी बात है, एक लाइन यहाँ पे टैगलाइन कही जाती है कि पुअर कंट्री टेंड्स टू बी अनहेल्दी एंड अनहेल्दी कंट्री टेंड्स टू बी पुअर। यानी कि जो गरीब कंट्री है, जाहिर सी बात है वो अनहेल्दी भी होगा, और अगर कोई कंट्री अनहेल्दी है तो वो गरीब भी होगा। यानी कि आप चाहे कितना भी अच्छा टैलेंट क्यों ना हो, मैं कितना ही अच्छा पढ़ाता क्यों नहीं आपको, लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा अच्छे से? नहीं। कितना ही अच्छा क्लास रोहित शर्मा क्रिकेट क्यों ना खेलता हो, लेकिन अगर उसकी तबीयत खराब हुई तो क्या वो खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। कहने का मतलब कि कितनी अच्छी पॉलिटिक्स क्यों ना करता हो कोई भी पॉलिटिक्स मतलब कि कोई भी क्लास लीडर, कितनी भी क्लास अच्छा पॉलिटिशियन हो, लेकिन अगर उसकी तबीयत खराब है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी है, तो क्या वो अच्छे से अपने काम को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक लेबर है जो जाके काम करता है लेकिन बीमार है, क्या वो आउटपुट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो यानी कि क्लास आप यानी हमारे देश को, हमारी सरकार को क्लास ये करना चाहिए कि हर किसी की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसे फ्री क्लास इलाज कराना चाहिए। आपको पता है सरकारी हॉस्पिटल में भी बहुत सारी कमियां हैं, नाम के लिए क्लास वो फ्री है, इलाज है, लेकिन आपको पता है कई जगह बहुत समस्या लोगों को देखने को मिलता है, वहां भी कई जगह, हर जगह नहीं, कई जगह, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमी की जीडीपी तभी इंक्रीज होगी जब लोग लोग हेल्थी होंगे। तो तीन तरह की क्लास मेडिसिन है। तो जो क्लास दिया जाता है तीन तरह की मेडिसिन, सबसे पहला प्रिवेंटिव मेडिसिन नोन एज वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो पहले ही दे दिया जाता है आपको ताकि आगे बीमारी ना हो। क्यूरेटिव मेडिसिन क्लास जहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सोशल मेडिसिन लाइक क्लास स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, यानी क्लास लोगों को ज्ञान की बात बताना। आपको पता है कोरोना वायरस के चक्कर में कितना सारा एडवर्टीजमेंट आया टीवी पे कि अपना हाथ धोते रहना है, बीच बीच में लोगों से 6 फीट की दूरियां बनानी है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, और ये और भी बहुत सारी बातें, ताकि आपको बीमार होने से पहले ही आपको आगाज कर दिया जाए, गाइड कर दिया जाए, ताकि क्लास आप इन चीजों का ध्यान रखो। इसको बोलते हैं सोशल मेडिसिन। क्लियर है क्लास? सोशल मेडिसिन। तो ये सारी चीजें क्लास आपने ध्यान रखनी है। तीसरा क्या है क्लास? ऑन द जॉब। तीसरा क्या है क्लास? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। थर्ड इज क्लास ऑन द जॉब ट्रेनिंग। पहला क्या है क्लास? हेल्थ पे खर्चा, दूसरा एजुकेशन पे खर्चा, तीसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यानी कि क्लास एम्प्लॉय को जॉब कराते कराते आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉय अच्छे से काम करे, आउटपुट दे, रिसोर्सेस का वेस्टेज ना करे, तो यार आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा। अगर क्लास वर्कर को ट्रेनिंग दोगे
तो क्लास आउटपुट आपको ज्यादा देगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश की जीडीपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट है क्लास एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। क्लास क्योर करने के लिए, क्यूरेटिव का मतलब ये है अगर आप बीमार पड़ गए तो आप अस्पताल में जाते हो तो आपको क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, आपको पता है क्लास देश में कितने सारे लोग अर्बन एरिया में मूव कर जाते हैं गांव से? बहुत सारे लोग। क्यों? क्लास गांव में अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्लास गांव में टैलेंट की कोई ज्यादा कदर नहीं है। गांव में टैलेंट है आपके पास, आप उसको दिखा नहीं सकते, लोग कहीं ना कहीं मूव कर जाते हैं पैसा कमाने के लिए शहरों में। तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड द बेटर जॉब इन ऑर्डर टू गेन द एडवांटेज ऑफ लोकेशन, की लोकेशन का फायदा मिलेगा, हाई सैलरी होगी। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इज प्राइम कॉस्ट। रूरल एरिया डू नॉट हैव सेक्टर्स टू प्रोवाइड गुड एम्प्लॉयमेंट, सो पीपल माइग्रेट ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया। क्लास लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लो होता है। माँ बाप अक्सर गांव से छोड़कर शहर में इसलिए आते हैं ताकि उनका बच्चा अच्छी जगह पढ़ सके, अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अच्छे कॉलेज में पढ़ सके, उनके क्लास वो लोग अच्छा कमा सकें, अच्छी सैलरी उनको मिले, अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, वो चीजें जो गांव में लोग नहीं देख पाते वो शहर में उन्हें देखने को मिले, इसलिए लोग जो है वो गांव से छोड़कर शहर में आ जाते हैं। हेंस दे मूव टू अर्बन एरिया वेयर एज टेक्निकल क्वालिफाइड प्रोफेशन लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट एटसेट्रा वो क्लास मूव करते हैं एक कंट्री से दूसरे देश में। इसको बोलते हैं माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के चले जाते हो। तो जब आप माइग्रेट करते हो तो फ्री में नहीं होता माइग्रेशन, कॉस्ट आती है। पहली कॉस्ट कि जहां से आप एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते हो तो उसका किराया भाड़ा, और दूसरी बात क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट, बट द गेन ऑफ माइग्रेशन यानी हायर सैलरी एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, सो माइग्रेशन लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू फुलर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स। मान लो कोई गांव में है, उसके पास अच्छा स्किल्स है, अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो दिखाने के लिए कहाँ पे क्लास आता है, अर्बन एरिया में। लेकिन अर्बन एरिया में आएगा तो वो देखेगा कि मैं गांव में रहता हूँ तो मेरा 4,000 रुपए में महीने भर में चल जाता है, अर्बन एरिया में मुझे कम से कम 8,000 रुपए चाहिए और उसको सैलरी मिलती है 15,000 रुपए। तो यहाँ पे उसे अर्बन एरिया में रहना फायदेमंद है क्योंकि वो 7,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा लेता है, एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद भी। गांव में खर्चा कम होता है, सबको पता है, मैंने आपको पॉवर्टी में बताया था। अर्बन एरिया में खर्चा ज्यादा है, तो वो कंपेयर करेगा कि मैं क्या इतना कमाता हूँ कि उस खर्चे को झेल सकूं, ये वो कंपेयर जरूर करेगा। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। क्लियर है क्लास? वही माइग्रेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब आते हैं ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। बच्चों मेरी बात को समझना, ह्यूमन कैपिटल किसको कहते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट किसको कहते हैं, ये आप अच्छे से जरा समझो क्या है। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल रिलेटेड है, बट देर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। Human capital consider education and health as a means to increase the labor productivity. अगर किसी लेबर को आप एजुकेशन और हेल्थ देते हो ताकि वो आउटपुट ज्यादा दे तो उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, विच ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मीन्स टू अचीव द हायर प्रोडक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ डज नॉट इनहेंस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि आप आपका जो एजुकेशन आपको दिया गया है, जो हेल्थ सर्विसेज आपको दी गई है, वो किसी काम का नहीं है अगर आप आउटपुट को बढ़ाने में उनकी मदद ना कर सको। ये ह्यूमन कैपिटल है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इज द आइडिया बेस्ड ऑन दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन वेल being, because only when people have ability to read and write and leads to long and healthy life, it is a broader concept which consider human being are the end in themselves, वो खुद ही रिसोर्सेस हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट अकर व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर एजुकेटेड एंड हेल्दी। बच्चों देखो, ये जो ह्यूमन कैपिटल है और ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल जो है आपके अंदर डाला जाता है किसी काम को पूरा करने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट आपका बेसिक राइट है। मैं नौकरी करने के लिए पढ़ रहा हूं तो मैं अपने अंदर ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर रहा हूं। लेकिन पढ़ना मेरा जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। पढ़ने से मैं सही गलत का भेदभाव समझ पाऊंगा, पढ़ने से मैं अच्छा बुरा ये समझ पाऊंगा। मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझ में इतनी समझ नहीं है कि किसी इंसान से तमीज से बात कैसे की जाती है, सड़कों पे कचरा नहीं फेंका जाता, रेड लाइट क्रॉस नहीं किया जाता, गरीब इंसान को छोटा तुच्छ नहीं समझा जाता, उनको क्लास इंसल्ट नहीं किया जाता। मुझे ये नहीं पता है तो क्या फायदा उस पैसों का?
तो यानी कि पढ़ाई सिर्फ हमें पैसे कमाने में हमें मदद नहीं करता, हमारे अंदर एक इंसानियत को लेके आता है, सही गलत का फर्क समझाता है, छोटे बड़ों का फर्क समझाता है, क्लास उनके साथ कैसे पेश आना है, ये हमें बताता है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट है। अगर मैं एक बात करूं, होता क्या है, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा, आप कोरिलेट कर पाओगे कि डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म। जो डेवलपमेंट है ना क्लास, ये एक बहुत बड़ा टर्म है। मैं समझाता हूँ क्लास, ये डेवलपमेंट कैसे एक बड़ा टर्म है। देखो, समझना बात को। मान लो क्लास में ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हो, अक्सर ऐसा होता होगा, आप बैठे हुए हो, मान लो ये लो 4 लोग बैठे हुए हैं। अब क्लास में मैडम ने इससे क्वेश्चन पूछा, कोई क्लास में मैडम ने इससे क्वेश्चन पूछा, बोला भाई चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो। तब अक्सर ऐसा देखना, जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका दिमाग कम चलेगा, इन तीनों का दिमाग ज्यादा चलेगा। पता है क्या, किस तरीके से इसको चुपके से बता दें ताकि मैडम से पिटने से बच जाए। तो ये अपना कुछ ना कुछ मुंडी उंडी नीचे झुका के भी इसका ये आंसर होगा, ये बोल दे करके कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। और ये भी इशारों में क्या करता है, इनसे पूछता रहता है। तो उस टाइम पे ये लोग इसको बता देते हैं और ये मैडम इसको कहती है चलो ठीक है बैठ जाओ, बातें मत करो बैठ जाओ। ये चीज होती है। प्लस इस तरीके से इसके अंदर जो टैलेंट अब आपने डेवलप कर दिया, जिसकी वजह से इसने आंसर दे दिया, वो शॉर्ट टर्म है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। क्लियर है क्लास यहां तक? अब अच्छा क्या होता जब आप तीनों जो पड़ोसी हो इसके, ये इसको बोलते भाई तू पढ़ता क्यों नहीं है अच्छे से, देख हमको पूछती मैडम तो हम तो बता देते, और तेरे को पूछा भी इसलिए क्योंकि मैडम खुद जानती थी कि तुझे नहीं आता। तो तू चल, हम तेरे घर चलते हैं या तू हमारे घर आ, हम तीनों मिलके तेरे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, अच्छे से सम करा देते हैं। अब अगली बार मैडम पूछेगी तो हम नहीं बताएंगे तेरे को, तू खुद मैडम को आंसर देगा। प्लस इस चीज को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बोलो परमानेंट कौन सा है और टेम्पररी कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज परमानेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट परमानेंट, और यही सच्चे दोस्त होंगे इसके। लेकिन ये समझता किसको सच्चा दोस्त है? जिसने इसकी शॉर्ट टर्म में, क्या बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये हेल्प कर पाएंगे? शायद नहीं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ह्यूमन कैपिटल जो है वो शॉर्ट टर्म है, जो किसी एक पर्टिकुलर एम को पूरा करने के लिए डाला जाता है। अगर मेरी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, मैं उसकी ट्रेनिंग कराने के लिए, उसको आउटपुट बढ़ाने के लिए उसको ट्रेनिंग देता हूं, तो ये ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन अगर मैं उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए मैं कुछ खर्चा कर रहा हूं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये हो गया क्लास ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। क्लियर है यहां तक? ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, बिल्कुल रॉबिन, ट्रेनिंग जो है वो दे सकते हैं, डोंट वरी, ट्रेनिंग दे सकते हैं। ओके, अच्छा एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, हाँ ये क्लास रह गया पॉइंट, जरा ये भी देख लो, ये वाला पॉइंट रह गया। एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू अक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब। क्लास बात को समझना, ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट, ये पॉइंट रह गया था क्लास में, करा देता हूँ, ठीक है? ये वाला पॉइंट देख लो, एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन। अच्छा 5 के 5 मिनट रिवीजन करा दो मुझे फटाफट फटाफट जल्दी से क्लास। सबसे पहला क्या है, अपनी कॉपी में एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देखे। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तीसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, चौथा माइग्रेशन, और पांचवा है क्लास एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आप जो है वो क्लास कहीं जॉब लेने जाते हो तो कहाँ पे जॉब अवेलेबल है, कहाँ पे अच्छी सैलरी में जॉब अवेलेबल है, कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छा है, कहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो। जैसे आप 12th पास करोगे, आपके मन में बहुत सवाल होंगे, सर हम आगे क्या करें, हमारा फ्यूचर क्लास कैसा रहेगा, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं क्या करना चाहिए, क्या स्कोप है सर, क्या सैलरी मिलती होगी, मार्केट में डिमांड है कि नहीं, इस लाइन के लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आती, कितना परसेंट रिजल्ट रहता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं, तो उन सब के आंसर्स आपको मिलने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। People can get information about various type of job, salary, training institute, educational institution, etc. It enable the people to use their potential in a better organization. अगर आपको क्लास अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अपना पोटेंशियल दिखाने को मिलेगा, तो क्लास ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप ग्रो करोगे, नेशन को भी सपोर्ट करोगे। Accordingly, expenditure on information is another determinant of human capital formation. तो एजुकेशन पे खर्च करना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अनदर डिटर्मिनेंट है। यानी कि हमारे देश में हमारी सरकार को एजुकेशन पे साथ साथ यहाँ पे भी क्लास खर्चा करना चाहिए इंफॉर्मेशन पे, ताकि लोगों को जो सही इंफॉर्मेशन है वो सही वक्त पर मिल जाए। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। क्लास यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो फटाफट फटाफट पूछ लो क्लास, ठीक है? बिल्कुल साक्षी, करेक्ट है आपका। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब इससे इससे क्लास पिछली बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था,
और डायरेक्टली क्लास क्वेश्चन जो है पूछा नहीं गया, इनडायरेक्टली पूछा गया था और सारे पॉइंट से नहीं पूछा गया, किसी एक पॉइंट से पूछा गया था। मे बी किसी और के सेट में कोई दूसरा पॉइंट भी पूछा गया हो, थोड़ा डीपली क्वेश्चन ही जो है वो क्लास आता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इज फंडामेंटल सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज अ सोर्स ऑफ बोथ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इन फैक्ट द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डेवलप, सुनो मेरी बात, सुनो क्लास मेरी बात, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डेवलप करने से फायदा क्या होगा, ये है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास और बहुत सिंपल भी, दिमाग में इजीली स्टोर भी रहेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो जरूरी क्यों है, उससे फायदा क्या पहुंचेगा। सीधी सी बात है, द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड, डेवलप्ड मतलब स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड डेवलपिंग लाइक इंडिया, पाकिस्तान कंट्रीज इज द रेट ऑफ प्रोग्रेस इन ह्यूमन कैपिटल। सीधी सी बात है, अगर यूएस की बात करें तो वो ह्यूमन कैपिटल पे बहुत खर्चा करता है एज कंपेयर टू इंडिया। यही डिफरेंस है क्लास कि इंडिया में और यूएस में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में यूएस काफी आगे है और भी बहुत सारी चीजों में क्लास यूएस बहुत आगे है एज कंपेयर टू इंडिया। और ये बिल्कुल सच है, क्यों? क्योंकि इंडिया की सरकार एजुकेशन पे खर्च करना नहीं चाहती, बहुत कम पैसा एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। सरकारी स्कूलों की हालत देख लो आप, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। अगर मैं दिल्ली के कुछ स्कूल्स की बात करूं तो वो तो बहुत अच्छे हो गए हैं, अब बच्चों को पता हो जो पढ़ते हैं। बट सरकारी स्कूलों की हालत देख लो, एजुकेशन इतना क्लास ज्यादा बेकार है क्लास कंट्री का, सही मायने में वो चीज पढ़ाया जा रहा है क्लास जो आउटडेटेड हो चुका है, वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है क्लास जिसका कोई भी मतलब नहीं है। हमारी कंट्री में सबसे बड़ी समस्या यही है, पढ़ाया कुछ जाता है, पेपर में कुछ आता है, इंटरव्यू में कुछ पूछा जाता है। जो पढ़ा वो तो इंटरव्यू में है ही नहीं, बच्चों को बोलता है अरे यार मैं 15 साल जिस चीज को पढ़ा उससे यार मेरे इंटरव्यू में मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ये समस्या है हमारे कंट्री में और हम जैसे टीचर इसलिए इसे पढ़ाते हैं क्योंकि ये करिकुलम बेस्ड है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं बेटा आज मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं कुछ और बात बताऊंगा आपको, लेकिन यार वो पेपर में नहीं आएगा, पेपर में तो यही आएगा, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो जो पेपर में आ रहा है आप वो पढ़ाओ। ये समस्या है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। खैर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हम लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए। हमारा आज का एजुकेशन हमको थियोरेटिकल देता है। भैया बाहर जाओ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लो, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करो। लेकिन नहीं, स्कूल वाले टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, उनका पैसा खर्च हो जाएगा। स्कूल वाले अच्छा स्टाफ नहीं रखेंगे। स्कूल में आए दो दो टीचर, एक मांग रहा है क्लास 25,000, एक मांग रहा है 5,000। स्कूल वाले 25,000 को बोलेंगे भाई तू घर जा, 5,000 वाले को बोलेंगे कि भाई आजा तू स्कूल में पढ़ और ट्यूशन पढ़ा बच्चों को, और ट्यूशन पढ़ा के उन्हें काट। सिंपल सी बात है, अल्टीमेटली बच्चों को काटना है। तो वो स्कूल का टीचर भेदभाव करने लग जाता है, बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाता है, उनको प्राइवेट ट्यूशन में बुलाता है, बोलता है प्रैक्टिकल के नंबर मेरे हाथ में है 20 में से, जबकि उसके हाथ में नहीं होते, लेकिन फिर भी वो बोल देता है। बच्चे डर के वहीं भागते हैं, अरे स्कूल से ट्यूशन पढ़ते हैं, टीचर हमें पास कर देगा। और साल के एंड में क्या होता है, यू नो वेरी वेल, साल के एंड में बोर्ड में आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि साल भर आपने यही काम किया। तो ये चीजें चल रही हैं क्लास, और बहुत सारी जगह और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, टीचर ही वेल क्वालिफाइड नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, सस्ते टीचर चाहिए ताकि पैसा बचाया जा सके और बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये सारी समस्या जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में है। खैर हम उसकी बात नहीं करेंगे। The developed country need human capital to staff new and expanding government services to introduce new system of land use and new method of agriculture, technology in agriculture, to develop new means of communication, to carry forward industrialization and to the build up education system. We are not get a larger part of economic growth from investment in man and improvement brought about by the improved man. कहने का मतलब क्या है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं क्लास इसलिए कम है क्योंकि वो ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते। हमारी कंट्री का मुद्दा क्या है, ऐसे ऐसे मुद्दे पे खर्च करते हैं क्लास, मैं यहाँ पे ज्यादा क्लियरली बोलूंगा नहीं, लेकिन ऐसे मुद्दों पे सरकार करोड़ों अरबों रुपए, अब मान लो किसी मूर्ति को बनाने में ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को जो कोर एलिमेंट है वहां पे जहाँ के जाके बच्चों को आगे नौकरी मिलेंगी, उन सिस्टम पे सरकार खर्च जो है वो नहीं करना चाहती। यही रीजन है क्लास, वोट बैंक की राजनीति होती है और जिसकी वजह से जो जहाँ पे जिनको जो मिलना चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स हैं, एक बात बता, 90-95% लाने के बाद भी
दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलता है, क्या 90% 85% लाने वाला बच्चा कमजोर है? नहीं। पर उसे अगर एडमिशन नहीं मिल रहा तो ये देश की कमी है, लैक ऑफ कॉलेजेस। कॉलेजेस ही कम है। 100% कट ऑफ जाती है, बताओ। 100% कट ऑफ जाती है। तो क्या जिंदगी में हमेशा 100% लाने वाला बंदा ही सक्सेसफुल बनेगा? नहीं। कई बार 100% लाने वाला बंदा 50% लाने वाले बंदे के अंडर काम करता है, उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉय होता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा ही सबको तैयार करता है। हाउ फ्यू पॉइंट्स सॉरी हियर आर फ्यू पॉइंट्स दैट इलाबोरेट द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से फायदा होगा क्या? कॉपी निकाल लो, इसके बेनिफिट्स को क्लास लिखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ क्लास, खर्च वहां पे करती है जहां पे राजनीति होती है, अपने लिए एजुकेशन पे खर्च नहीं करती सरकार। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल, अगर एजुकेशन अच्छा हो गया, सोचो कितना अच्छा होगा। क्लास के अंदर जो है वो 50 बच्चे हैं, 50 में से क्लास कोई डॉक्टर है, कोई अच्छा इंजीनियर है, क्लास कोई क्लास अच्छा एडवोकेट है, कोई चार्ट अकाउंटेंट है, कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा रनर है, और कोई अच्छा स्पोर्ट पर्सन है। तो ये सब चीज कितनी अच्छी होंगी। तो देश, इससे हमारा देश तरक्की करेगा, सब लोगों का नाम होगा। तो इसके लिए खर्च करना पड़ेगा, और सरकार जो खर्च नहीं करना चाहती, और माँ बाप इतना पैसा नहीं कमाते बच्चे के पीछे कि वो खर्च कर सके। लेकिन फिर भी मैंने अक्सर देखा भी है क्लास में, खुद भी ऐसा फील किया है कि किसी भी माँ बाप से पूछो तो वो 2 दिन भूखे जरूर रह लेंगे, एक टाइम का खाना कम खा लेंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाई में कोई कमी नहीं करेंगे। कभी भी कोई माँ बाप ये नहीं बोलता कि बेटा तू सस्ती किताब खरीद ले या सस्ती जगह ट्यूशन ले ले। वो बोलते हैं बेटा बेस्ट से बेस्ट जगह ले, अच्छी से अच्छी जगह ले, जहां तक हमारे मतलब की चादर है वहां तक हम पैर फैलाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये है, हम फायदे की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल तभी अच्छा, सॉरी, फिजिकल कैपिटल की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा रहेगा। तो फिजिकल कैपिटल बिकम मोर प्रोडक्टिव, यानी कि अगर इंजीनियर अच्छा है ना, तो मशीन की लाइफ 2-3 साल और चलेगी। बात समझ लो। पायलट अच्छा है ना, जहाज जो है वो और अच्छे से काम करेगा। तो फिजिकल कैपिटल बिकम्स मोर प्रोडक्टिव इफ द कंट्री पोजेस सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल। Machine and other industrial equipments become more productive and can be efficiently utilized due to human capital. Engineer and other technical skills worker can certainly handle the machine and other productive assets in a better way. सेकेंड पॉइंट क्लास क्या है, समझ गया ना? पहला पॉइंट कि अगर मान लो ह्यूमन कैपिटल अच्छा है तो फिजिकल कैपिटल भी अच्छे से काम करेगा। सेकेंड है ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन वर्क एनवायरनमेंट। अगर एक टैलेंटेड बंदा है तो वो कभी भी अपना मोरल और अपने ग्रुप का मोरल डाउन होने नहीं देगा। वो उन सबको मोटिवेट करेगा ताकि क्लास सब अच्छे से काम कर सकें, सबका ग्रोथ हो। यानी वो कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड को प्रमोट नहीं करेगा। वर्क इन्वायरमेंट में क्लास एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। देखो, जिसके पास टैलेंट होता है, स्किल्स होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, कहता मैं कर लूंगा यार, कोशिश करेंगे। देखो, जो कमजोर होते हैं ना, वो बहाने ढूंढते हैं ना करने के। और जो क्लास जिसका ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, स्किल है, टैलेंट है, मोटिवेटेड है, तो वो हमेशा ढूंढेगा कि इसे कैसे किया जाए। अगर मैं आपको काम दे दूं, बहुत सारा काम दे दूं आपको आज, तो कमजोर बच्चे जो है वो बहाने सोचेंगे, अरे सर इतना काम कैसे होगा, स्कूल में भी मिला है, ट्यूशन में मिला है, मुझे ये वाला काम है, मेरे यहाँ ये फेस्टिवल है, मेरे यहाँ ये है, वो है। तो वो ना कर, उनका दिमाग ना करने के बहाने ढूंढता रहेगा। लेकिन जो मोटिवेटेड पर्सन है वो हमेशा बात करेगा पॉजिटिविटी की। वो देखेगा कि मैं टाइम निकाल के किस तरीके से ये वाला सारा काम कर सकूं। तो वो हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट की बात करेगा। इसमें लिखा है क्लास, अ मोर पॉजिटिव इन्वायरमेंट हेल्प yield मोर इकोनॉमिक ग्रोथ एज पीपल बिकम मोर ग्रोथ ओरिएंटेड। तो यानी कि क्लास, अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल है तो आप क्या करोगे, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा आपका। आप हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में सोचोगे, ग्रो करने के बारे में सोचोगे। थर्ड पॉइंट है रेज इक्विटी एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। Plus, human capital is responsible for economic equality in society by enhancing productive capacities of labor force. Human capital formation increase the rate of participation. Plus, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ग्रेटर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। प्लस कहने का मतलब क्या है कि देखो, सब पढ़े लिखे रहेंगे, सबके पास स्किल होगा, तो देश की जो भी चीजें हैं क्लास, वो सबके सब लोग जो है वो यूज कर सकेंगे। लाइक क्लास, जो बुलेट ट्रेन आने वाली है आगे, वो बहुत महंगी होने वाली है। हवाई जहाज है, तो देश के गरीब लोग, अमीर लोग, सब उस चीज का जो है वो देख सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने क्लास कभी भी अपनी लाइफ में क्लास एरोप्लेन का सफर नहीं किया है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो, उनके पास इतना पैसे नहीं है कभी भी कि वो एरोप्लेन सफर कर सकें। ये क्यों? अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डेवलप होगा तो ये सारी चीजें, या जो भी क्लास अदर लग्जरी चीजें हैं क्लास, वो सब लोग क्या कर सकते हैं,
भोग सकते हैं। और दूसरी बात, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो आपकी सोच है, कुछ लोगों की सोच क्लास बहुत ही मतलब छोटी सोच होती है उनकी, क्योंकि क्लास वो उस हद तक सोच नहीं सकते, इतने पढ़े-लिखे नहीं रहते। वो उनकी सोच जैसे मान लो मेल-फीमेल में भेदभाव करना, लड़कियों के पीछे पैसा ना खर्च करना हायर एजुकेशन में, ऐसे बहुत जगह देखा है क्लास बच्चे बताते हैं कि उनके भाई के लिए तो पैसा खर्च किया जा रहा है, पढ़ाई के लिए, लेकिन लड़की के लिए सोचते हैं कि यार लड़की के पीछे खर्च क्यों करना है? कल को तो उसकी शादी हो जाएगी, वो अपना चली जाएगी, कल वो कमाएगी अपने अपने उन घरवालों को देगी, हमें क्या देगी? बेटा हमारे साथ रहेगा, ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा, तो हम उस पे खर्च करते हैं पैसे। तो ये ऐसी जो इनइक्वालिटीज़ है और पार्टिसिपेशन है, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से खत्म हो जाती है। आप जो आगे की जनरेशन होगी, आज से 10 साल, 15 साल बाद या 50 साल बाद, वो कभी नहीं सोचेगी क्लास कि लड़का है तो नाइट शिफ्ट करने दें, लड़की है तो नाइट शिफ्ट ना करने दें। ये सिर्फ़ सोच का भेदभाव है, सोच का फ़र्क है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया जो है काफ़ी पीछे रह जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कपड़ों का पहनावा, और ये काम लड़कियाँ नहीं करेंगी, लाइक ड्राइवर है, तो ड्राइवर लड़कियाँ नहीं बन सकती, बार्बर है, बार्बर शॉप में लड़कियाँ काम नहीं करेंगी, ये ऐसी सोच। लेकिन मैंने खुद ऐसा कंट्रीज़ में देखा है, अदर कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे लड़कियाँ खुद ड्राइव करती हैं और जो काम लड़के करते हैं एग्ज़ैक्टली सेम वो काम लड़कियाँ भी करती हैं। और जो चाहे वो बार्बर की शॉप हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो ठेली लगाना हो, वो सारे काम भी इक्वल है, इक्वल गर्ल, बॉय सब इक्वल है हर जगह। ये चीज़ है। ये आया था एग्ज़ामिनेशन में कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे इन्वेंशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लेके आता है। इन्वेंशन मतलब कोई नई चीज़ का आविष्कार, इनोवेशन मतलब पुरानी चीज़ में ही कुछ ऐड करना, और जो पहले से आविष्कार जिसका हो रखा है, बस हमने कुछ उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ा दी है। लाइक आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं क्लास, छोटे-छोटे कंप्यूटर, पतले-पतले से लैपटॉप, ये पहले ज़माने में नहीं था। तो इसको इनोवेट किया गया। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर हम पढ़े-लिखे समझदार रहेंगे तो नए-नए आविष्कार होंगे, लोग चाँद पे जाने की, चाँद पे घर बनाने की बात कर रहे हैं, चाँद पे रहने की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह तक जाने की बात करते हैं क्लास। हमारा मंगलयान मिशन, आपको पता है क्लास की कितनी कोशिश की गई कि कम्युनिकेट हो सके, और हालाँकि नहीं हो पाया, लेकिन इसके अलावा भी चाँद पे क्लास कई बार लोगों का जाना-आना, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ये हुआ कैसे? जब आपको ह्यूमन कैपिटल मिला। क्लियर है यहाँ तक? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मदद से इन्वेंशन, इनोवेशन ये सब होता है। आप ज़्यादा पैसा तो कमा ही सकते हो, साथ में एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आप अच्छा मेंटेन कर सकते हो। सुंदर पिचाई जैसे इंसान क्लास जो इंडिया के हैं, और इन्होंने क्लास ये गूगल के सीईओ, और क्लास इनकी सैलरी की फिगर अगर मैं लिखूं तो शायद ये लाइन ही कम पड़ जाए कि करोड़ों का सैलरी पैकेज है, और ये गूगल के सीईओ, ठीक है, सुंदर पिचाई। तो ये आम आदमी जब क्लास जाते हैं, वर्ल्ड लेवल पे इतना काम करते हैं, तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, लोगों की इनकम जो है वो बढ़ती है, लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। सीधी-सी बात है, टैलेंट रहेगा, स्किल्स रहेगा तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। 6 पॉइंट है क्लास, ये है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये चीज़ शायद आप अभी कोरिलेट ना कर पाओ, लेकिन बता दूँ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है पॉपुलेशन जो है वो हमारा कंट्रोल होगा। मैं सिर्फ़ आपको बता दूँ एक बात, आप शायद कोरिलेट करो चाहे ना करो, अगर आप चाहते हो कि देश में मेल-फीमेल के बीच भेदभाव ना हो, और आप ये चाहते हो कि पॉपुलेशन तेजी से ना बढ़े, पॉपुलेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, स्कूल कम है, लोग ज़्यादा, इसीलिए बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। कॉलेज कम है, लोग ज़्यादा, इसीलिए बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। समझ रहे? सड़क कम है, लोग ज़्यादा, इसीलिए सड़कों पर भीड़ होती है। मेट्रो में जाम, बस में जाम, एयरपोर्ट में क्लास जाम, एयरपोर्ट में भीड़ है, जो हवाई जहाज़ की सारी सीट फुल है, ये सब क्या? पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। सरकार 4 नए स्कूल बनाती है, 4000 नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। बोलो 4 स्कूल में कैसे जाएँगे? तो यही सारी समस्या भारत को झेल रही है पॉपुलेशन की। तो इन सब का सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है क्लास, और वो एक ही चीज़ क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन से क्लास हम पॉपुलेशन भी कम कर सकते हैं, एजुकेशन से मेल-फीमेल का भेदभाव भी हम मिटा सकते हैं। क्लियर है? तो ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक पे जाना नहीं है, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ़ एक मेंटल जो है लोगों का, वो मेंटल इश्यू है जिसकी वज़ह से पॉपुलेशन बढ़ती है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, गरीब लोगों के यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। गरीब है, अनपढ़ है, 4-4 5-5 बच्चे लेके घूम रहा है, एक इस हाथ में, दूसरा उस हाथ में, 2 घूम रहे हैं नीचे। अमीर है, बिलियनियर है, करोड़पति है, लेकिन 1 ही बच्चा है या 2 बच्चा है। अमीर है, 10 बच्चों को खिला-पिला सकता है, 10 बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, 10 बच्चों के खर्चे झेल सकता है, अमीर है, लेकिन फिर भी 1 ही बच्चा है, फिर भी 2 ही बच्चा है।
गरीब है, एक बच्चे का खर्चा सही से नहीं झेल सकता, लेकिन 5-5 बच्चे हैं उसके पास। तो ये है समस्या क्लास अनएजुकेटेड और एजुकेटेड डिफरेंस। तो अगर एजुकेशन रहेगा तो कहीं न कहीं क्लास ये चीज़ों को कम किया जा सकेगा। एजुकेशन लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, बच्चा पैदा करने से पहले प्लानिंग होती है, फैमिली प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, उसके बाद जाके कहीं क्लास बर्थ होता है बच्चे का। तो और उनकी मेंटालिटी ऐसी नहीं रहती क्लास भेदभाव करने वाली। तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज़ द ओनली वे टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट हैज़ बीन सीन इन केरला। आपको पता है ना, हाइली एजुकेटेड स्टेट है केरला। हाइली एजुकेटेड स्टेट हैविंग मेल रेशियो हायर देन फीमेल। क्लास ये बहुत दुःख की बात है और आपको सुन के भी बड़ा शॉक लगेगा शायद, नए ज़माने के बच्चों को पता हो ना पता हो। कुछ टाइम पहले की बात है, बस कुछ साल पहले की बात है, 10 साल, 15 साल पहले बच्चों को देख लेते थे कि पेट में लड़का है, लड़की है, और अगर क्लास लड़की होती थी तो पेट में ही उसको मरवा देते थे। तब जाके सरकार ने क्लास रूल तो क्या ख़ैर पहले ही बना हुआ है सरकार का कि ये चीज़ जो है आप पहले बच्चा पैदा होने से पहले नहीं जान सकते कि बेटा है या बेटी है। और सरकार बेटी होने पे भी बहुत इंसेंटिव भी देती है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ से आंदोलन क्लास, बच्चों के लिए सुकन्या योजना क्लास, ताकि बच्चे की पढ़ाई के लिए आप पैसा जुटा सकें। सरकार कितना कुछ करती है ताकि क्लास ये चीज़ जो है क्लास इस चीज़ को रोका जा सके। लेकिन केरला जैसे कंट्री में हम देख के क्लास बड़े मतलब कि हमें अच्छा लगता है, गर्व होता है कि दिस रेशियो इज़ 1.084 फॉर 1 एंड दैट इज़ 1084 फीमेल पर 1000 मेल। यानी कि इस स्टेट में फीमेल्स जो हैं वो क्लास ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू मेल। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? ये देखने को मिल रहा है क्लास कि जो मेन और वुमेन के बीच का डिफरेंस वो कहीं न कहीं खत्म होता नज़र आ रहा है इस चीज़ के अंदर। जो स्टेट क्या है क्लास? जो स्टेट हाइली एजुकेटेड है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर सर इतनी ही अच्छी बात है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है? लास्ट टॉपिक क्लास देख लो बस, फिर हम एंड करेंगे टॉपिक को। तो ये क्लास यहाँ पे क्लास राइजिंग पॉपुलेशन जो है, राइजिंग पॉपुलेशन जो है, राइजिंग पॉपुलेशन, ये जो समस्या है क्लास, ये सबसे बड़ी समस्या है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए देश की जो रिसोर्स है वो कम पड़ जा रही है। तो पॉपुलेशन फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो प्रॉब्लम क्या क्या है, जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है, वो सबसे पहला प्रॉब्लम है राइजिंग पॉपुलेशन। सरकार नए नए हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, नए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाती है, लेकिन होता क्या है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसकी स्पीड कम पड़ जाती है, पॉपुलेशन की स्पीड बढ़ जाती है। सेकेंड है लॉन्ग टर्म प्रोसेस, क्लास लंबा प्रोसेस है। क्या ह्यूमन कैपिटल एक डेवलप हो सकता है क्या? किसी इंसान का टैलेंट देखते हो आप कि भैया वो उसने बहुत अच्छा गाना गाया, ठीक है क्लास? बोल्ट का नाम तो सबने सुना होगा ना क्लास, उसेन बोल्ट, सबने सुना होगा। 10 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड की रनिंग की बोल्ट ने, 13 सेकंड भागा वो, और आप करोड़ों रुपए क्लास जीत के ले गया वो, पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया, ठीक है? आपको क्या लगता है उस 13 सेकंड जो भागा है वो, उस 13 सेकंड के लिए क्लास 13 साल की मेहनत लगी होगी पीछे। एक सिंगर ने गाना गाया 5 मिनट का, उस 5 मिनट के गाने के लिए उसने क्लास 15 साल मेहनत की है, 15 साल उसने प्रैक्टिस की है। एक फाइटिंग होती है बॉक्सिंग, जिसमें क्लास मैरी कॉम का नाम तो आपने क्लास सुना ही होगा, मैरी कॉम। एक बॉक्सिंग होती है, फाइटिंग होती है क्लास, बॉक्सिंग के अंदर वो लड़की 3 मिनट 4 मिनट में गेम को पलट देती है। तो क्या लगता है आपको, ये 3-4 मिनट जो आपने गेम देखा उसके पीछे मेहनत कितने सालों की होगी, कभी ये नहीं सोचा होगा आपने। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो यही चीज है कि इंसान जो है वो जो आपको दिखा रहा है एक पल में, उसके पीछे क्लास सालों की मेहनत छुपी हुई है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वही है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एकाएक नहीं मिलता है क्लास, कई सालों की मेहनत होती है। एक और प्रॉब्लम ये भी है, ब्रेन ड्रेन। कितने दुख की बात है कि एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी कॉलेज में पढ़ा, सरकारी कॉलेज से स्कॉलरशिप ली, जब पढ़ लिख के एक अच्छा इंजीनियर बन गया, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव बन गया, एक अच्छा एजुकेटिव बन गया, वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन गया, एक अच्छा डॉक्टर बन गया, तो देश को नहीं परोसा, यूएस चला गया, यूरोप चला गया, रसिया चला गया बाहर, क्योंकि उसे वहां पे पैसा ज्यादा मिल रहा था। मैं बिल्कुल उसकी गलती नहीं बोलूंगा कि जो बाहर चला गया, गलती क्लास देश की है, जो देश उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऐसा भी नहीं है कि देश के पास पैसा नहीं है, देश के पास पैसा है, लेकिन और मुद्दों पे खर्च करने के लिए। देश के पास बहुत सारे पैसे हैं क्लास, एमपी एमएलए को पेमेंट करने के लिए,
देश के पास पैसे हैं क्लास बड़ी-बड़ी मूर्तियों पे दिखावा करके पैसा खर्च करने के लिए, देश के पास मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, देश के पास और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। लेकिन क्लास जब किसी इंजीनियर को अच्छे-अच्छे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो बाहर देशों में चले जाते हैं काम करने के लिए, सरकार थोड़ा-सा पैसा एक्स्ट्रा दे के अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करके जितना बाहर से मिल रहा है उतना दे के अगर देश के अंदर रखे तो शायद वो देश का इतना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे जो आगे आने वाले टाइम में सरकार को ही पैसा वापस मिलेगा 4 गुना 5 गुना होकर। सरकार हमसे कहती है कि आप टैक्स दो ईमानदारी से, आपका टैक्स का पैसा वापस आएगा आपके पास। आपके घर के आगे सड़क होगी, बिजली होगी, अच्छी फैसिलिटी होगी, आपके कहने पे क्लास पुलिस रहती है, जुडिशरी रहती है। उसी तरीके से सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम इन डॉक्टर्स, एजुकेटिव इंजीनियर्स को ज़्यादा पैसा देंगे अच्छे से, तो वो हमें 4 गुना 5 गुना करके हमारे देश में लौटाएँगे पैसे। तो यही है ना, ज्ञान बाँटते हैं दूसरों को तो सही लगता है, खुद यूज़ करते नहीं। अगला पॉइंट क्या है? हाई रीजनल जेंडर इनइक्वालिटी हमारे देश में समस्या यही है ना, जेंडर इनइक्वालिटी, भेदभाव। मैंने बता ही दिया क्लास कैसे भेदभाव होता है और आज भी ये भेदभाव कंटिन्यू जारी रहता है। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट क्या है? इनसफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग एग्रीकल्चर। हमारे देश में एग्रीकल्चर पे कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। एग्रीकल्चर बताओ कौन बच्चे होते हैं जो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट करते हैं? एग्रीकल्चर से कौन पढ़ना चाहता है? हार्डली मैंने किसी को सुना होगा। भाई मैंने तो नहीं सुना क्लास अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में 2500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ लाइव। ये तो मतलब कि फेस टू फेस में। मैंने किसी को नहीं सुना कोई ये कहता हो सर मुझे एग्रीकल्चर में आगे कुछ करना है लाइफ में जाके, नहीं करते। नई-नई टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में, पढ़ाई होती है एग्रीकल्चर के अंदर, नई-नई टेक्नोलॉजी है, फॉरेस्ट्री की पढ़ाई होती है, लेकिन लोग नहीं करना चाहते क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं है। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा गरीब होने की वजह से माँ-बाप जो है एजुकेशन पे खर्चा नहीं करते। एक माँ-बाप से पूछा गया कि तुम्हारे पास सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होती है, मिड डे मील मिलता है, दिन भर में खाने को भी मिलता है मिड डे मील, किताबें फ्री हैं, सब कुछ फ्री हैं, कॉपीज़ फ्री हैं, तो भैया बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते आप? तो वहाँ आपने कहा कि अगर मैं बच्चे को स्कूल भेजूँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा, मेरा बच्चा काम करता है और पैसे लेके आता है, होटल में काम करता है, बर्तन धोता है और पैसे लेके आता है। अगर मैं इसको ये काम ना दूँ, स्कूल भेज दूँ, तो भई मेरा पालन-पोषण कैसे होगा, हमारा घर-परिवार कैसे चलेगा? मेरे अकेले की कमाई से घर-परिवार जो है वो नहीं चलता है। ये हमारे देश में समस्या है कि गरीबी है और गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजते, उनको काम पे भेज देते हैं। शायद ऐसा आपने ना देखा हो क्योंकि आपने दुनिया देखी ही कितनी है। लेकिन क्लास इंडिया की हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, वो दे दिए जाते हैं क्लास किराए पे भीख माँगने के लिए, ये शायद आपको ना पता हो। किसी और का बच्चा पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के भीख मँगवाते हैं क्योंकि जब आप किसी लेडीज़ के पास एक छोटा बच्चा देते हो और वो भीख माँग रही है, तो शायद आप उसको पैसे निकाल के दे दो एज़ कम्पेयर ये सोच के कि ये उसकी माँ है और ये बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे माँग रही है, लेकिन पीछे सच्चाई कुछ और है। लोग खुद अपना पैर कटवा लेते हैं, खुद अपना पैर कटवा लेते हैं, खुद अपनी आँखें निकलवा लेते हैं, ताकि वो भीख माँग सकें और वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और आप पैसे दो। तो ये गरीबी का ये लेवल है, आप जो है सोच भी नहीं सकते, आपने बहुत कम दुनिया देखी है, बहुत कम नॉलेज है। धीरे-धीरे आप और आगे जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, बहुत छोटी-सी उम्र है, आप देखोगे बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो ये है क्लास हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की क्लास, ये जो लेवल है इंडिया में, तो वो कहाँ से एजुकेशन देगा, कहाँ से पढ़ाएगा, एक बात बताओ? तो ये सारी समस्या हैं। A large portion of population lives in below poverty line and do not have access to basic health. बीमार पड़ जाते तो इलाज कराने का पैसा नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट हायर एजुकेशन और एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मेजर डिजीज। कोई भी बड़ी बीमारी होती है तो इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं। बच्चों ये एजुकेशन सिस्टम इंडिया आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको इस साल 2021 के लिए क्लास आपको इसको नहीं पढ़ना है, एजुकेशन सेक्टर इंडिया। बस आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। क्लियर। मंडे को मैं क्या करूंगा क्लास, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 से लेकर 5 तक पूरा रिवीजन कराऊंगा। इनके एमसीक्यूज आप क्लास अपनी किताब उठाओ, बनाओ और इनके इस पूरे 1 टू 5 चैप्टर के एमसीक्यू बनाओ। जो जो क्वेश्चन क्लास ना समझ में उसको नोट करके रखो। जो क्वेश्चन दिक्कत आए, परेशानी आए, जिन क्वेश्चनों में से नोट कर लो। जो एमसीक्यू बन गए अच्छी बात है, जो नहीं बने उन्हें नोट करके रख लो। और हमारा ये 1 टू 5 चैप्टर हाफ ऑफ मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक्स सिलेबस इज नाउ कंप्लीटेड। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो ये क्लास टॉपिक खत्म। माइग्रेशन क्लास क्या कह रहे हो? एक बार म्यूट, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ क्लास। बताओ क्या पूछ रहे हो? शराज पूछो क्या पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि फ्यूडरल इकोनॉमी मतलब क्या होता है? फ्यूडल इकोनॉमी किस चैप्टर का आप पूछ रहे हो? बताया था उस दिन आपको, किस चैप्टर का पूछ रहे हो आप? सर फर्स्ट चैप्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।
तो बताया था जिस क्लास जो अभी इकोनॉमी अच्छे से जो है वो तैयार नहीं है, जिसको नुकसान हो रहा है क्लास इकोनॉमी को, अभी वो लीगल इकोनॉमिक इशू है कंट्री के अंदर, मिलिट्री इशू है, वो सारी की सारी फ्यूडल इकोनॉमी है, जो ग्रो नहीं कर रही है अभी, बहुत ज्यादा मतलब कि क्राइसिस है इकोनॉमी के अंदर। और सर मैं ये, माइग्रेशन, एक हाँ से सर मैं माइग्रेशन से पूछा था कि सर ये माइग्रेशन जो होता है तो वो तो बहुत हार्मफुल होता होगा ना इंडियन इकोनॉमी के लिए, यहाँ देखो से इंडियन माइग्रेट इकोनॉमी, करके जब इंडियन जाता है तो। इकोनॉमी, सुन लो क्लास, माइग्रेशन वाला पॉइंट बताता हूँ। इंडियन इकोनॉमी के लिए जरूर माइग्रेशन क्लास हार्मफुल है, लेकिन ये तो अपना राइट है ना। अगर आपको सैलरी बाहर ज्यादा मिलेगी तो आप क्यों नहीं जाओगे बाहर काम करने? अब आपको रोका थोड़ी जा सकता है कि आप बाहर ना जाओ। ये तो क्लास आपकी गलती नहीं ना। आपको जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अगर आपको यहाँ पे 1 लाख मिल रहा है महीने का, वहां पे 5 लाख मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं जाओगे काम करने? तो आप जरूर जाओ काम करने की। तो ऐसा नहीं कि नुकसान है, नुकसान इन टर्म्स ये है कि हमारी सरकार उतना अफोर्ड नहीं कर पा रही, उनको पैसा नहीं दे पा रही है। क्यों? सरकार के पास पैसा है फिर भी, क्योंकि सरकार उस चीज का इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं रही है। तो ये प्रॉब्लम है। क्लियर है यहाँ तक? ये सब बुक में तो लिखा रहता है भाई, सरकार जो है पढ़ती तो है, लेकिन सरकार को पैसा चाहिए। सरकार, ये क्या सरकार नहीं पढ़ती क्या? सरकार जो बनती सब पढ़ते हैं, लेकिन यू फॉलो नहीं करते। चलो क्लास यहाँ तक खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यहाँ तक आप करके आना नेक्स्ट क्लास में।